दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दो नल हैं जो किसी टंकी को 8 और 12 मिनट के अंदर भरने की क्षमता रखते हैं तथा तीसरा नल है जो 5 मिनट के अंदर टंकी को खाली कर देगा। तो ऐसी स्थिति में टंकी कब भरेगी? दोस्तों एक ही सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका पसंद आए आप उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों अब क्या करें, हम जब भी समय और कार्य का कोई भी सवाल मिलता है तो हमने एक चीज सीखी थी पिछली क्लास के अंदर, आप संख्याओं को जल्दी से इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो मेरे को संख्या मिली थी मैंने सबको कर दी, 8, 12 और 5। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे जो काम मिलकर कर रहे हैं उसको इंटू कर दीजिए, जो काम अलग कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए। और हमने क्या करा था, जब भी कोई भी काम मिलकर होगा तो उसको प्लस कर दें। ठीक है, अब ये इक्वेशन जल्दी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझने में काफी आसानी होगी। मान लीजिए ए और बी नल है, ए 12 मिनट के अंदर, ये 8 मिनट के अंदर, ये 12 मिनट के अंदर भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में टंकी कब भरेगी? तो हम क्या करते थे, 8 × 12 करते थे और 8 + 12 करते थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ट्रिक जो मैं बताई थी आपको याद होगी। हमने ऊपर तो क्या करना, सबको फटाफट हमने इंटू करा, ऊपर की चीज को हम इधर लेके आ गए। ठीक है, और जो अलग काम कर रहा है उसको अलग कर दिया और नीचे वाली चीज को प्लस कर दिया। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं अब ये ट्रिक आपको बहुत आसान लग रही होगी ये सवाल देखते ही। अब आइए दोस्तों इस प्रकार के सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों ये सब करने के बाद आप काटापीटी कर लीजिए, काटापीटी करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको करें तो कितने होते हैं, 12 × 5 = 60, 60 को अगर मैं 8 से इंटू करूं तो 8 × 6 = 48, कितना हुआ 480। और अगर मैं इधर करूं 12 × 8 = 96। ठीक है, और माइनस से कितने करेंगे, यहाँ पे 12 और 8 होते हैं 20, 20 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना बचता है हमारा 100, माइनस करने पे कितना बच गया हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर आया 4। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा 4 × 4 = 4, 4 × 8 और 0, यानी कि 120 मिनट के अंदर, 120 मिनट के अंदर टंकी को भर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो ये पहला तरीका जो मुझे बहुत आसान लगता है, जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इसके दूसरे तरीके की बात कि इसी प्रकार के सवाल को दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। आपको जो अच्छा तरीका लगे आप उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पे क्या ए, बी और सी 3 नल बताए गए। पहले की क्षमता कितनी बताई गई, 8, दूसरे की क्षमता कितनी बताई गई 12 और तीसरे की कितनी क्षमता बताई है 5 मिनट के अंदर टंकी को खाली कर देगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, माइनस और ये दोनों प्लस, क्योंकि हमने एक चीज सीखी थी जब भी कार्य मिलकर होगा तो प्लस करे और अलग अलग होगा तो माइनस कर दे। अब इसका जल्दी से आप एडिशन लीजिए, अगर आप एडिशन लेते हैं तो इसका एडिशन कितना आएगा उसको देखिए ना। यहाँ पे अगर हम करें कितना 120, ठीक है, 120 अगर को हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो कितना 1 और बाकी कितने बच गए हमारे 4, 8, 8 × 5 = 40 यानी कि 15, ये जाएगा हमारा 10 बार। और यहां से अगर हम काटे तो कितना होगा 5 × 10, बाकी बच गए कितने 20 और 5 × 20। ठीक है, यानी कि 8 से जाएगा 15 बार, 12 से जाएगा 10 बार और ये 5 से जाएगा कितना 24 बार। अब हमने एक चीज सीखी थी जब भी कार्य मिलकर होगा प्लस कर दीजिए, अलग अलग होगा माइनस कर दीजिए। तो क्या करें, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, तो इन दोनों को तो जोड़ दीजिए आप और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये कितने होते हैं 25, 25 में से अगर 24 को घटा दे तो कितना बचता हमारा करें 1। तो अगर मैं 120 को 1 से डिवाइड करूं तो कितना आता है 120, यानी कि 100, इसको तो ऊपर लिखते हैं शायद आपको दिख ना रहा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आया 25 और ये आया 24, बच गया हमारे कहीं 1, यहाँ से 1 आया तो टोटल का में 120, 1 से डिवाइड करेंगे तो 120, 120 मिनट के अंदर टंकी को भर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। आइए दोस्तों इसी सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और एक नए सवाल को बनाने की हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे तो मान लीजिए आप कितना 10, यहाँ पे मान लीजिए कितना 15, ठीक है,
और इसी को अगर हम मान लें यहाँ पे कितना 5 ही मान लेता हूँ कि 5 मिनट के अंदर टंकी खाली करेंगे। अब इसमें नल की जगह हम आदमी भी लिखते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है जो 10 मिनट के अंदर कार्य को करता है और बी नाम का व्यक्ति है जो 5 मिनट के अंदर करता है, और तीसरा व्यक्ति है जो उनसे अपोजिट काम कर रहा है, कितना 5 मिनट के अंदर उस काम को खत्म कर देगा। तीनों यदि मिलकर काम करें तो कार्य कब पूरा होगा। आइए दोस्तों इसी सवाल के हम चेंजेस करते हैं और उम्मीद करता हूँ दोनों ही तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी जल्दी करें तो हम कितना आएगा 10 इंटू 15 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है 10 इंटू 15 माइनस 5 और यहाँ पे 10 प्लस 15, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये 10 ये इक्वेशन कहां से बनी 10 प्लस 15। अब इसको जल्दी जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं इसको करूं तो 150 हो गया और 15 पंजे कितने होता है 75, और यहाँ पे 1 जीरो, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है ये हुआ हमारा कितना 25 25 पंजे कितने होते हैं 125, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ 150। अब बच गए मेरे लिए कितने 25। अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 25 दिया 75, यानी कि 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर टंकी को भर दिया जाएगा या 30 दिन के अंदर कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों आपसे मैं यही उम्मीद कर रहा हूं जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो ट्रिक पसंद आए आप उसका इस्तेमाल करें। अब छोटा सा मैं अगर दूसरे वाले तरीके का इस्तेमाल करूं तो देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा वाला तरीका क्या बोलता है हमारा, ये ए ये बी और एक सी। ए की क्षमता कितनी है 10, बी की क्षमता कितनी है 15 और इसकी क्षमता कितनी है 5। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूं तो यहाँ पे कितना बनता है 15, नहीं 15 नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बनेगा 15, यहाँ पे 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या को इंटू करें और दोनों से काटे। 15 से ये चल जाएगा लेकिन इससे नहीं जाएगा, लेकिन 15 दूना 30 तो 10 से भी चल जाएगा, 15 से भी चल जाएगा और 5 से भी चल जाएगा। ये कितनी बार गया 3 बार, यहाँ पे कितनी बार गया 2 बार और यहाँ पे गया 6 पंजे 30, ठीक है 6 पंजे 30। अब देखें आप अब क्या बोल रहा है, कार्य करना है हमें कितना 30 दिन के अंदर टोटल काम। अब ये दोनों करते मिलके ये करते हैं माइनस, तो यहाँ पे कितना हुआ 3 2 5 और 6 यानी कि 1 बच गया, और 1 से अगर हम करें तो 30 मिनट यानी कि 30 मिनट के अंदर कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आता है तो बहुत ही जल्दी और कम समय लेते हुए आप सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 लोग हैं जो एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी इसी कार्य को 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला कब करेगा इस कार्य को। दोस्तों एक ही सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। आपको जो तरीका सबसे अच्छा लगे एग्जाम के अंदर आप उसको अप्लाई करना। पहला तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो भी संख्या मिले आप उसको जल्दी से इंटू कर दीजिए, ठीक है। फिर इससे पिछले वाले सवाल के अंदर हम सीख के आ चुके हैं, जो कार्य को मिलकर कर रहे हैं उसको सबसे पहले तो करें आप इंटू, और माइनस क्यों करें, क्योंकि जो अलग काम कर रहा है हमें इसका पता नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ए बी सी 20 दिन में, इसलिए हमने 20 को मारा माइनस के अंदर, और जो मिलकर कर रहे हैं वो उसको कर दीजिए आप प्लस। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी पिछले सवाल की मदद से। अब दोस्तों हमारा काम क्या है, कैलकुलेशन करें। जितनी जल्दी आप दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको 5 सही से बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करें तो कितना होगा 5 चौ 20 और 20 दूना 40। अब 1 2 3 3 जीरो 1 2 3। अब यहाँ पे कितना करें 5 चौ 20 और 2 जीरो ये, और ये हुआ 90 90 दूना 180 और 1 जीरो ये, तो 1800। अब माइनस करेंगे हम कितना बचते हैं हमारे पास में 200, ये बच गए 200, और 200 से 2 जीरो ये और 2 दूना 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 200, यानी कि 200 दिनों के अंदर कार्य को एक के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो रहा पहला तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका क्या बोलता है, ये है हमारा ए बी
पे ए बी और सी ये मिलकर कार्य को कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, 20 दिन के अंदर। और बी अकेला कार्य को कब कर रहा है, 40 दिन के अंदर, और सी अकेला कब कर रहा है, वो कर रहा है आपके 50 दिन के अंदर, ठीक है। अब तीनों का जल्दी से अगर हमें एल्शियम लेंगे तो एल्शियम हमारा कितना आएगा इसका 200, ठीक है ना। 200 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये गया 5 बार और ये गया आपका 4 बार, ठीक है। और हम क्या सीख के आए अभी, जो मिलके काम कर रहा है उसको प्लस करते हैं, जो अलग कर रहा है उसको माइनस करते हैं। 10 में से अगर 9 जाते हैं तो बचता है हमारे घर 1, ठीक है ना। और ये 200 डिवाइड बाय 1 तो कितना आता है 200। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिलता है तो आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आइए कुछ और प्रकार के नए प्रकार के सवाल को हम लेते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे सवाल जो मजदूरी पे आधारित हो उस प्रकार के सवालों को लेते हैं। मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करें तथा काम के 2500 रुपए मिले तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। इस प्रकार के सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ए और बी नाम के कोई 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 और 15 दिन के अंदर किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और मजदूरी के पैसे कितने मिले 2500 रुपए। अब इसमें पूछा जा रहा है ए का हिस्सा बताइए कि ए को कितनी मजदूरी मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो ये सवाल आपको साझेदारी की तरह लगेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10:15 में कर सकते हैं। चाहो तो आप इसको यहाँ पे काट लीजिए, और अगर काटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल हमें, आप इसको क्या करें, टोटल हो जाएगा हमारा कितना, ही हो जाएगा 25। 10 और 15 कितने होते हैं 25। मजदूरी कितनी मिली है हमें 2500 रुपए। और जिसका पूछा गया ना उसको ऊपर रख दें आप। किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया ए का, तो ए का कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 25 एकम 25 10 यानी कि 1 2 3 यानी कि 1000 रुपए किसका हिस्सा, ए का। अब आंसर सही है या गलत है इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आप यही के यही इसको कितना कर लें, आप 15 से कर लें, कटाकटी तो है ही हमारे पास में, तो यहाँ पे कितना आएगा 1500। आप इसको जोड़ लीजिए, अगर आपका आंसर 2500 रुपए आता है जो यहाँ पे दे रखा है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है। ये आंसर चेक करने का सिंपल तरीका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी आपको इस प्रकार सवाल मिलेगा तो बड़ी चुटकियों में आप इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों इसी के अंदर कुछ छोटा सा हेरफेर करके कुछ नया प्रकार का सवाल हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए कितना है 5 और इसको कितना कर लीजिए 10, और यहां पर कितना 7500, ठीक है 7500 मजदूरी हो गई। अब क्या करेगा, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ए का हिस्सा कितना 5, इसका कितना है 10। अब मजदूरी कितनी है हमारी 7500। हमने क्या सीखा, इनको आप जोड़ लीजिए, 10 5 कितने होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे 15। और हमसे किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, ए का। यहाँ पे ए का करें तो ए का हिस्सा कितना बताया जा रहा है यहाँ पे 5। तो अगर हम यहीं की यहीं काटे तो 15 1 15 15 3 15 चौक 60 15 5 75, ठीक है 15 5 75 और 50 25 कितना 00। तो ये तो रहा हमारा ए का हिस्सा।
और हमने आंसर चेक करने के लिए क्या बोला, दूसरे का भी यहीं कहीं निकाल दो कि काटापीटी तो हमारे पास में है। 5 की जगह अगर मैं 10 कर दूं तो मेरा कितना बचता है यहाँ पे 50 और डबल 0। आपका आंसर यहीं की यहीं चेक हो जाएगा। 5 2 7। ये देखिए मजदूरी कितनी आ गई 7500। दोस्तों काफी सरल तरीका है और उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों इसी के अंदर कुछ और चेंजेस करके कुछ नए प्रकार के सवाल लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक नया प्रकार का सवाल अगर हम ले लें, जैसे कि मान लीजिए कोई इंक खत्म हो गई, थोड़ी सी इंक डाल दी जाए, जितने कि आपको मैं क्वेश्चन का टाइप्स बता देता हूँ। टाइप्स के अंदर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, सिर्फ एक ही बात बोली जा रही है कि कुछ व्यक्तियों की आपको संख्या दे दी जाएगी और बाद में आपसे पूछा जाएगा बोले कितने व्यक्ति हैं। इनको क्या हो गया आजा। ठीक है, जितनी आती है उसी से काम चलाते हैं और एक नया प्रकार का सवाल लेते हैं आपके सामने। दोस्तों क्या बोला है, कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो कितनी 50 टोकरियां कितने दिन के अंदर बना रहा है, वो 30 दिन के अंदर बनाता है। 30 दिन में बनाता है। राम 50 टोकरियां 30 दिन में बनाता है, तो 125 टोकरियां बनाने में कितना समय लेगा। ठीक है, कोई राम नाम का व्यक्ति है, क्या बोला जा रहा है 50 टोकरियां बनाता है 30 दिन में, तो 125 टोकरियां कितने दिन में बनाएगा। दोस्तों इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका, दिन पूछा है ना और हमसे क्या बोला जा रहा है, बोले कि कितने दिन में बनाया जाएगा, तो दिन को तो आप रख लीजिए खाम पे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में क्या पूछा गया है आपसे, बोले कितनी टोकरियां बना रहा है, 125 टोकरियां बनाने को दी है और 30 दिन के अंदर कितनी बना रहा है 50। उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आ गई होगी। 30 दिन में बनाता है 50, तो 125 कितने दिन के अंदर बनाएगा। आप इसको काट लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 दिया 75, यानी कि 75 दिन के अंदर, 75 दिन के अंदर ये 125 टोकरियों को बना देगा। दोस्तों अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करूं और इसी के अंदर एक नया क्वेश्चन बनाने की आपको मैं कोशिश करता हूं, जैसे कि 125 के साथ साथ मैं अगर बोल दूं यहाँ पे कितना 100 कितने दिन के अंदर बनाएगा। वापिस से वही तरीका, भाई कितने 30 दिन में कितनी बनाता है 50, तो 100 टोकरी कितने दिन के अंदर बनाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 गया, यहां पे कितना होगा 60। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एक सवाल लिया है मैंने। जब भाई 30 कितने दिन में बना रहा है 50 बनाता है 30 दिन के अंदर, तो 60 दिन के अंदर 100 बनाएगा ना। चाहे तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों कुछ एक नया प्रकार का सवाल लेते हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं
किसी काम को 60 दिन में पूरा करें तो एक पुरुष और एक महिला कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता के जा रहा हूं। सबसे पहले क्या पूछा गया है यहाँ पे, पुरुष कितने हैं 10, महिलाएं कितनी है 15। अब पुरुष के नीचे पुरुष लिखे, महिला के नीचे महिला लिख दें। अब इसमें क्या, या तो आप लेंगे या तो उसे इंटरचेंज कर लें। जैसे कि यहाँ पे बोला 10, यहाँ पे बोला 15, तो यहाँ पे तो लिखे आप ब्रैकेट के अंदर 15, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए आप 10। ठीक, अब 10 15 ढाई कितने होते हैं 150, और 10 ढाई कितने होते हैं 150, यानी कि दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 150। तो क्या करें हम यहाँ पे 150, ठीक है, और कितने दिन के अंदर कर रहे हैं 60 दिन के अंदर। और अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, एक पुरुष और एक महिला। अगर मैं इसको 1 से इंटू करूं 15 को, तो कितना आता है मेरा, आप इधर ध्यान दें, यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे 15 लिख रही है, ये 15 इधर आया था ना, एक को अगर मैं 15 से इंटू करूं तो कितना बनता है मेरा 15, और एक को अगर मैं यहाँ पे 10 से इंटू करूं तो कितना बनता है मेरा 10। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, किसको, जो 15 प्लस 10 आया आपका बनता है 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 25 छक्के 150 और 6 छक 36 और 0, यानी कि 360 दिन का समय लेंगे इस कार्य को करने के लिए। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आएगा बड़ी आसानी से इस प्रकार के सवालों को आप कर लेंगे। और आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, चीजें आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी, और मास्टर की थोड़ी सी इंक खत्म हो गई है, नहीं तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको यही बताता। और आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि समय और कार्य का मैंने जो क्लास खत्म करी थी, मुझे लगता था कि ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए मैंने बनाया। यदि मेरे को आगे भी लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे छूट गए या परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए बीच में लेकर आता रहूंगा। दोस्तों आपसे सिर्फ इतने ही कहना चाहूंगा, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं आपके सामने कोई नया वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको बेल आइकन की मदद से मिल जाए, अर्थात आपको बेल आइकन भी दबाना है।